नाजी जजेस पर मुकदमा चला, नाजी जजेस पर। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम अभी किस दौर में हैं, या हम अगर एक फैसिस्ट दौर में हैं तो हमारी जुडिशरी क्या वही भूमिका अदा कर रही है जिसकी एक तस्वीर हम न्यूरम्बर्ग ट्रायल में देख चुके थे। तो हिंदुस्तान अभी जिस हालत में है उसके लिए हिंदुस्तान की जुडिशरी एक बड़ी हद तक जिम्मेवार है। हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी और हिंदुस्तान की पुलिस के अलावा उनके जमानत मिल जाने से अदालत पर लगा हुआ ये दाग धुल नहीं जाएगा, ये दाग उस पर लगा रहेगा और इतिहास में उसकी समीक्षा उसी प्रकार होगी। उन पर जो हमला हो रहा था वो ज़रूर कम्युनल है, उनके साथ जो अब तक किया गया वह कम्युनल है। ये बहुत सीधी सी बात है कि आपने एक रास्ता बनाया शहरियत हासिल करने का और उसके मुहाने पर ही आपने लिख दिया कि इस रास्ते पर हर कोई चल सकता है, मुसलमान नहीं चल सकता। आपने हिंदुस्तान की शहरियत की परिभाषा को विकृत कर दिया, आपने उसकी परिभाषा को धर्मनिरपेक्ष नहीं रहने दिया, उसे सांप्रदायिक बना दिया। और जब राजनीतिक दलों ने इसका पुरजोर विरोध नहीं किया तो उत्तर प्रदेश में मुसलमान सड़कों पर उतरे, उसकी सज़ा उनको मिली। 23 मुसलमान मारे गए और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस कत्ल की जिम्मेवारी लेने से भी इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा इन्होंने आपस में ही एक दूसरे को मार दिया है। और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बदला लेंगे। आपको अगर याद होगा उन्होंने कहा हम इसका बदला लेंगे और बड़ी बड़ी रिकवरी नोटिसेस, चारों तरफ बैनर्स चेहरे के साथ लगाए गए, मुसलमानों के चेहरे, उसमें कुछ गैर मुसलमान भी थे, दारापुरी जैसे लोग, एक दूसरे और लोग। और तब उसी वक्त अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने विरोध किया, जिसका भयंकर दमन किया गया। जामिया मिलिया इस्लामिया में लाइब्रेरी के भीतर घुसकर, कैंपस के भीतर घुसकर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में स्टन ग्रेनेड से हमला किया गया छात्रों पर। उसके अगले दिन से, जहाँ तक मुझे याद है, मैं गलत नहीं हूँ, शाहीन बाग प्रोटेस्ट शुरू होता है और वो मुस्लिम इलाकों में शुरू होता है। और इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि मुसलमान उन्हीं इलाकों में महफूज महसूस करते हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। आमतौर पे लोग जंतर मंतर आएंगे, लेकिन मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के तजुर्बे से और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तजुर्बे से और जामिया के तजुर्बे से ये पूरी तरह से पता चल गया कि हिंदुस्तान की जो पब्लिक स्पेसेस हैं, कॉमन पब्लिक स्पेसेस, वहाँ पे महफूज नहीं है और उनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई राजनीतिक दल नहीं है। वह भी जिनके वे वोटर्स हैं, जिनको लेकर उन पर आरोप लगाया जाता है कि आप उनके वोट बैंक हैं, वे भी उनकी तरफ से आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। और ये शाहीन बाग प्रोटेस्ट शुरू हुआ और चला। ठीक है, इसमें दूसरे लोग भी शामिल थे, लेकिन हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यह प्रायः मुसलमानों का प्रोटेस्ट था, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुसलमान सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो अपने एक शहरी हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये गैर कानूनी और हिंसक और षड्यंत्रकारी कैसे हो जाता है? इस प्रोटेस्ट में अलग अलग किस्म के लोग शामिल हुए। शर्जील इमाम भी शामिल थे, उमर खालिद भी थे, जितने लोग यहाँ पर हैं, अतहर और बाकी तमाम लोग, मीरान और सारे लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। कुछ एज स्पीकर शामिल हुए, कुछ एज कोऑर्डिनेटर शामिल हुए, कुछ एज मोबिलाइजर्स शामिल हुए। ये सब लोग इसमें शामिल हुए। क्या प्रोटेस्ट करना इस देश में गुनाह है? क्या विरोध प्रदर्शन करना इस देश में गुनाह है? क्या यह एक आतंकवादी गतिविधि है विरोध करना? शर्जील इमाम पर यह आरोप लगाया जाता है कि, और इन बाकी लोगों पर, इन लोगों ने सड़क जाम का आह्वान किया और सड़क जाम को एक टेररिस्ट एक्ट कहा जा रहा है। इस मुल्क में 1947 के पहले नहीं तो 1947 के बाद, और हम सारे लोग अपने छात्र जीवन से लेकर आंदोलन करते रहे हैं, हम सब लोगों ने न जाने कितनी बार सड़क जाम की है। सड़क जाम किस वक्त से एक टेररिस्ट एक्ट हो गया? यह सवाल किया जाना चाहिए। क्यों उसको इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे वो बहुत बड़ा वायलेंट और टेररिस्ट एक्ट है? शर्जील इमाम ने और कुछ नहीं कहा था। शर्जील इमाम ने यही कहा था
कि आप जाम करें और आप ये दबाव डालें कि सरकार आपकी बात सुने। हम सड़क जाम इसीलिए करते हैं कि सरकार पर दबाव पड़े कि वह हमारी बात सुने। हम जब भी विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उसमें असुविधा होती है। विरोध प्रदर्शन बिना असुविधा के नहीं होता है। तो ये कहना कि साहब आप विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, इससे लोगों को असुविधा हो रही थी, इसका मतलब आप एक आतंकवादी कृत्य कर रहे थे, इससे बड़ा मजाक हो ही नहीं सकता है। हर विरोध प्रदर्शन में असुविधा होती है। उसके बाद किसान विरोध प्रदर्शन हुआ, हम उसको भी आतंकवादी कहने की कोशिश की गई, लेकिन चूंकि वो मुसलमान नहीं थे इसलिए वो एक हद के बाद आगे नहीं बढ़ सका। सिखों को खालिस्तानी कहा गया, लेकिन एक हद के बाद आप उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा सके, और उसके राजनीतिक कारण भी थे, और उन्होंने भी सड़क जाम की थी। तो फिर सड़क जाम कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं है। अदालत में जिस तरह बहस चल रही है पिछले 5 साल से, और उसमें अदालतें जो कुछ बोल रही हैं, और अदालतों ने खासकर शर्जील इमाम के मामले में और उमर खालिद के मामले में जो बातें कही हैं, वो हिंदुस्तान के जनतंत्र के लिए और हिंदुस्तान के अदलिया के लिए, खुद न्याय तंत्र के लिए बहुत चिंता का विषय है। वह इसलिए कि वो ये कह रहे हैं कि हाँ, उमर खालिद ने ये नहीं कहा था, लेकिन उमर खालिद इतना शातिर दिमाग है कि उसके दिमाग में कुछ था जिसको वो नहीं बोल रहा था, और इसलिए उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको जमानत नहीं मिल सकती। और शर्जील इमाम तो खैर आतंकवादी हो ही गए, क्योंकि शर्जील इमाम ने तो खुले तौर पर सड़क जाम के लिए कहा था, इसलिए शर्जील इमाम को बरी नहीं, माफ़ नहीं किया जा सकता। फिर इन दोनों का दूसरा जुर्म क्या है? इन दोनों का दूसरा जुर्म है कि ये बहुत पढ़े लिखे हैं। मुसलमान जब बहुत पढ़ा लिखा हो जाए तो वो शातिर दिमाग के अलावा कुछ हो नहीं सकता। ये अदालत की समझ है कि अगर वो बहुत, और इसलिए उन्होंने क्या कहा कि ये इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट हैं। उन्होंने जिन विशेषणों का इस्तेमाल किया वो ये था कि दे आर इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट्स। लेकिन लोगों ने सवाल किया, इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट्स ऑफ व्हाट? दे प्लान्ड व्हाट? दे डिड व्हाट? अगर अधिक से अधिक आप उन पर इल्जाम लगाएंगे तो वो ये कि उन्होंने ये आंदोलन किया। तो यह आंदोलन किस तरह एक मुजरिमाना हरकत है, आप बतलाइए। अदालतें जो कर रही हैं अब तक, और दिल्ली पुलिस तो शुरू से कर रही है, वो यह कि वह इस आंदोलन को ही एक जुर्म ठहरा रही है। वो ये कह रही है कि आंदोलन करना, और मुसलमान आंदोलन कर ही नहीं सकता। मुसलमान के आंदोलन करने का मतलब होता है एक देश तोड़ने वाली गतिविधि। मुसलमान को आंदोलन करने का हक नहीं है। इस आंदोलन के बारे में मैं आखिरी बात 2-4 वाक्यों में कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा। इस आंदोलन की मांग क्या थी? इस आंदोलन की मांग थी CAA को वापस लो। आपको याद होगा, आप सारे लोगों को, इस आंदोलन ने कहीं नहीं कहा था कि सरकार इस्तीफा दो। कहीं थी ये मांग? कहीं ये मांग नहीं थी। इस आंदोलन ने ये कहीं नहीं कहा था कि हम गद्दी से सरकार को उतार देंगे। इस आंदोलन की मांग में कहीं नहीं था। तो फिर पुलिस का यह इल्ज़ाम कि ये चाह रहे थे कि हम रेजीम चेंज करें, और दूसरे सरकार को रेजीम कहना, यह भी एक जहनियत है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। सरकार बदलने का हक हिंदुस्तान के हर शहरी को है। उसका रास्ता सिर्फ चुनाव नहीं है। अगर हमें सरकार इलेजिटिमेट लगने लगती है तो हम उसके खिलाफ डिसअफेक्शन पैदा करने का हक हमारे पास है। हम लोगों के बीच जाएंगे, लोगों के बीच डिसअफेक्शन पैदा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम उसको गलत मानते हैं। हम मानते हैं कि वो गैर संवैधानिक काम कर रही है, वो लोगों के खिलाफ काम कर रही है। यह हक हम सब लोगों का है, हिंदुस्तान के हर शहरी का हक है। यह हक उसको संविधान से मिला हुआ है कि हम सरकार के गलत काम का विरोध कर सकते हैं। हम सरकार को अगर इलेजिटिमेट मानते हैं तो हम उसके इस्तीफे की मांग कर सकते हैं। उसके लिए हम चुनाव का इंतज़ार नहीं करेंगे। आप UPA 2 की याद कर लीजिए, जिस वक्त एक बड़ा आंदोलन यहाँ खड़ा हो गया था और किसी ने उसको आतंकवादी आंदोलन नहीं कहा था, और वह सरकार गिराने का आंदोलन था, और किसी ने उसको आतंकवादी नहीं कहा था। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और इस बार सर्वोच्च न्यायालय ने जो किया है वह शायद भारत की न्यायपालिका का इतिहास जब लिखा जाएगा तो उस फैसले को देने वालों का नाम उनके आने वाली पीढ़ियां काफ़ी शर्मिंदगी से लेंगी। मैंने एक फिल्म देखी थी, और आप में से भी कई लोगों ने देखी होगी, न्यूरमबर्ग ट्रायल,
जिसमें नाजी जजेस पर मुकदमा चला, है ना, नाजी जजेस पर। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम अभी किस दौर में हैं, लेकिन हमारी जुडिशरी वेमार रिपब्लिक के दौर की जुडिशरी है, या हम अगर एक फैसिस्ट दौर में हैं तो हमारी जुडिशरी क्या वही भूमिका अदा कर रही है जिसकी एक तस्वीर हम न्यूरम्बर्ग ट्रायल में देख चुके थे। और उसकी दलीलें अगर आप उस फिल्म में जाएं तो देखें कि जो नाजी जजेस थे वो अपने पक्ष में क्या दलीलें दे रहे हैं और उसके बाद वो कैसे दोषी ठहराए जाते हैं। तो हिंदुस्तान अभी जिस हालत में है उसके लिए हिंदुस्तान की जुडिशरी एक बड़ी हद तक जिम्मेवार है। हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी और हिंदुस्तान की पुलिस के अलावा हम सारा आरोप सिर्फ राजनीतिक शक्तियों पर नहीं लगा सकते। ये जिम्मेवारी थी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की, ये जिम्मेवारी थी पुलिस की, और उसके बाद ये जिम्मेवारी थी अगर हर तरफ से नाइंसाफ़ी हुई तो जुडिशरी की कि वो इंसाफ करे, और उसने उसमें ये साबित किया कि उसके इंसाफ में दिलचस्पी नहीं है। तो शर्जील इमाम और उमर खालिद और अतहर और बाकी तमाम आंदोलनकारी जो जेल में हैं वो दरअसल इस नाइंसाफ़ी के शिकार हैं। उनको जमानत मिलेगी, लेकिन उनके जमानत मिल जाने से अदालत पर लगा हुआ ये दाग धुल नहीं जाएगा, ये दाग उस पर लगा रहेगा और इतिहास में उसकी समीक्षा उसी प्रकार होगी। जैसा मैंने कहा, शाहीन बाग आंदोलन को भारत के कुछ सबसे बड़े जनतांत्रिक आंदोलनों में याद किया जाना चाहिए। शाहीन बाग की डिमांड एक सेक्युलर डिमांड थी। मुसलमानों के हक की डिमांड सेक्टेरियन डिमांड नहीं है, मुसलमानों के हक की डिमांड सेक्युलर डिमांड है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है। अगर मुसलमानों का हक मारा जाता है तो मुसलमान अपने हक की बात करेंगे, और उसको आप कम्यूनल नहीं कह सकते क्योंकि वो मुसलमान कर रहे हैं। इसमें जितनी दलीलें पुलिस की तरफ से दी गई हैं वो ये कि चूंकि मुसलमान बस्तियों में हो रहा था, चूंकि मुसलमान बोल रहे थे, चूंकि मुसलमान, इसलिए यह कम्यूनल है। मैं ये कह रहा हूँ मुसलमान अपने सेक्युलर अधिकार की मांग कर रहे थे। मुसलमान होने के साथ इस देश में इज्जत और पूरे हक के साथ जीने के अधिकार की मांग कर रहे थे, और इसको आप किसी भी सूरत से कम्यूनल मांग नहीं कह सकते। उन पर जो हमला हो रहा था वो ज़रूर कम्यूनल है, उनके साथ जो अब तक किया गया वह कम्यूनल है, और हम सारे लोगों को इस बात को बहुत साफ अल्फाज में कहना चाहिए बिना हिचकिचाए हुए। तो हम सब लोग शर्जील के साथ हैं, हम सारे लोग उमर खालिद के साथ हैं, हम सारे लोग अतहर के साथ हैं, और हम सारे लोग उन लोगों के साथ हैं जो अभी भी जेल में हैं। और याद रखिए, जिन्हें जमानत भी मिली है वो भी आज़ाद नहीं हैं, उन पर 1000 पाबंदियां लगाई गई हैं। वो ज़बान नहीं खोल सकते, वो अपनी बात नहीं बोल सकते, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो यानी उनको आपने तिहाड़ जेल से निकालकर एक बड़ी जेल में डाल दिया है, आपने उनके सारे शहरी हक छीन लिए हैं। तो हम वहाँ भी राहत महसूस नहीं करते हैं जिन लोगों को जमानत दी गई है उनको लेकर कि वो आज़ाद हैं। हमें अभी वह मांग भी जारी रखनी है कि उनको आज़ादी पूरी तौर पर, मुकम्मल तौर पर और असली आज़ादी उनको हासिल हो। बहुत शुक्रिया।